जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा जो पास्ट पेपर है इंग्लिश का, इसमें देखें आप सब लोग निकाल लें क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि बाकी वाला पोर्शन तो मैंने एक कॉम्प्रीहेंशन है वो मैंने खुद चेक करना है। उसके स्टार्ट में एक ऐसे है आ विजिट टू द जू, वो भी मैंने खुद चेक करना है। और उसके बाद आ गया यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। मैं वो वर्ड्स बोल देता हूँ, चलो वीडियो रिकॉर्डिंग में भी चले जाएंगे, आपको भी पता है ये सारे बच्चों के। स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग, STRIVING, इसका मतलब था कोशिश करना। डिलाइट, खुश होना। स्कैटर्ड, बिखरी हुई या बिखरा हुआ कुछ। डेस्टिनेशन, मंजिल। रैपिडली, तेजी से, जल्दी से। लेजर, फ्री टाइम। प्रिवेल, प्रिवेल होता है किसी चीज़ का नमू पाना, परवरिश पाना, बढ़ना किसी चीज़ का। सेंसिबली, वाइजली जिसे कहते हैं, अक्लमंदी से। ठीक है। अब इनके यूजेज जो है उस सेंटेंस पढ़ के मैं चेक करूंगा कि अगर पूरे टेंस के अंदर किसी बच्चे का कोई एक स्पेलिंग मिस्टेक भी है तो वो बच्चे का गलत हो जाता पूरा टेंस। इवन किसी बच्चे ने क्वेश्चन बना के लिख दिया है, क्वेश्चन मार्क नहीं एंड पे डाला, तो भी उसका गलत तस्वर होगा। ठीक है, इसकी मार्किंग आप लोग नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं, बाकी सारा मैं पढ़ के खुद चेक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, सप्लाई द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। क्वेश्चन नंबरिंग किसी बच्चे ने आगे पीछे की होगी तो आपको पहले ही रूल का पता है। नंबर ए पार्ट जो है रबिश बन रहा है, RUBBISH, रबिश। यू यहां से मिस था, उसको हमने फिल करना था। उसके बाद है वैरायटी, VARIETY, यहां से आर मिस था। नेक्स्ट पैनिक, PANIC, पैनिक। नेक्स्ट है एनर्जेटिक, ENERGETIC, एनर्जेटिक। नेक्स्ट है स्ट्रेस, STRESS, स्ट्रेस। वर्ड्स बच्चों के आगे पीछे हो सकते हैं, आपने ढूंढ लेने हैं ये वर्ड्स, लेकिन क्वेश्चन नंबरिंग अगर गलत है तो -2 आपको पता है रूल का। क्या कर सकते हैं, नया बच्चा कोई पुराना बच्चा है, नंबर काट दें जी। नेक्स्ट F पार्ट पार्टिसिपेट, PAR मिसिंग वाला था तो वो R लगाएंगे, TICIPATE, पार्टिसिपेट। नेक्स्ट है फेस्टिवल, FESTIVAL, फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, change the following sentences into passive voice. The mother loves the children. अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। The children are loved by the mother. ऊपर वाले में जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसके मार्क्स दे दें 1 by 1, उसका मतलब आएगा। यानी कि टोटल 7 मार्क्स थे, उसमें से जितने किसी के ठीक होंगे वो उतने बाई इतने कर दें उसके। जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5, वॉइस चेंजिंग। द मदर लव्स द चिल्ड्रन, जिसको मैंने कन्वर्ट किया बन गया द चिल्ड्रन आर लव्ड बाय द मदर। नेक्स्ट, दे आर बाइंग दिस हाउस, दिस हाउस इज बीइंग bought by them, BOUGHT, bought by them. Next, she has not beaten the dog, the dog has not been beaten by her. Next, who will ring the bell, by whom will the bell be rung, ring, rang, rung। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ होना चाहिए, अगर किसी ने नहीं लगाया क्रॉस कर दें। नेक्स्ट, कैन यू किल अ स्नेक, इसका पैसिव कैन अ स्नेक बी किल्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। और ये 10 में से नंबरिंग दे दें जी, 10 में से।
जो मैंने आधा, उसमें कोई फ़र्क नहीं, वो तो मैंने बता दिया था कि ठीक है फ़िलहाल के लिए वो इस चीज़ को हम निगलेक्ट कर देंगे, वो गलती नहीं आनी चाहिए इस चीज़ में। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स ऑफ इफ़ नेसेसरी। इफ़ नेसेसरी लिखने का मकसद ये था कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आर्टिकल लग ही नहीं रहा। अंडरस्टैंड, इफ़ नेसेसरी लिखने का मकसद ये होता है कि अगर आर्टिकल को लग रहा है तो वो लगाएं, जो भी आपको लग रहा है, डेफिनेट लग रहा है आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल लग रहा है तो वो आप लगाएं, लेकिन इफ़ नेसेसरी अगर ज़रूरी है तो लगाएं, अगर नहीं चाहिए तो ना लगाएं। जैसे पॉइंट ए वाला, दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन, द टॉलेस्ट। अब इसका रूल ये है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो सुपरलेटिव डिग्री जो है उसके अंदर आपको स्टार्ट में सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या लगाते हैं, द, ठीक है, वो कंपलसरी है। नेक्स्ट, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। अब वर्ड HONEST है, लेकिन हम इसको चूंकि पढ़ते ऑनेस्ट है, साउंड निकल रहा है वॉवल, वॉवल साउंड की बात हो रही है। कल मुझे परसों कुछ कह रहा था ना बच्चा कि मुझे समझा दें आर्टिकल यूज़ कैसे करना है, शायद आप कह रहे थे। हाँ, तो इसमें ये रूल होता है कि साउंड पर जाएं। यहाँ पे वर्ड तो है, जैसे आप बाज़ औक़ात जिसको सही पढ़नी नहीं आती वो कहेगा हॉनेस्ट। जब आप हॉनेस्ट पढ़ रहे हैं आप पढ़ ही गलत रहे हैं, अब इसको क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट का फिर साउंड निकल रहा है वॉवल का, दैट्स वाई वी विल राइट हियर एन ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है। नेक्स्ट, आई विल बी देयर आफ्टर एन आवर, फिर साउंड वॉवल निकल रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, एन आवर। नेक्स्ट, द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, जी एक मिनट, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, बस ना लगे, नहीं लगेगा। ये हमने रूल पढ़े थे जब किसी चीज के इस तरह मेटल वगैरह का नाम एग्जैक्टली पूरा आ जाए तो उसके साथ आप दा नहीं लगाएंगे। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। नेक्स्ट, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल मैच, व्हाट आ, यहाँ पे तो दा का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच, ये 5 में से, यानी कि 1 मार्क्स की ईच ब्लैंक है। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ब्स। अब ये मेरे ख्याल में इससे पहले हमने प्रैक्टिस नहीं की हुई है, गौर से देखना जरा। शी यूजुअली टेक्स अ बस टू स्कूल, शी यूजुअली टेक्स अ बस टू स्कूल। इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। रीजन क्या है, डेली, यूजुअली, रेगुलरली, इस तरह के जब ऑलवेज, इस तरह के जब वर्ड्स आ जाएं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लगाते होते हैं, हमेशा इनडेफिनेट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या लगेगा, टेक्स, ऑफन गोज लगेगा, हाँ ऑफन गोज, बिल्कुल। द टीचर यस्टरडे, एंड पे क्या वर्ड आया हुआ है, यस्टरडे। द टीचर डैश द स्टूडेंट्स यस्टरडे। अब यस्टरडे की वजह से मैंने शायद पहले बोला आप लोगों के सामने, जब भी कोई पास्ट का टाइम आ जाए, यस्टरडे, लास्ट नाइट, ठीक है, कोई भी पिछला गुजरा हुआ टाइम आ जाए सिंस फॉर के बगैर, तो उसके लिए हम क्या लगाते होते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हम यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, द टीचर इनकरेज्ड द स्टूडेंट्स यस्टरडे, गलत हो जाएगा, इनकरेज्ड, ENCOURAGED, इनकरेज्ड। नेक्स्ट, अ पिक्चर वॉज मेड बाय मी, मेड बाय हिम। यहाँ पे लिखा हुआ अ पिक्चर वॉज डैश, आगे ब्रैकेट में मेक बाय हिम, तो ये पैसिव टेंस है। वॉज मेड आ गया ना आगे, तो फिर क्या बनना, वॉज के बाद वैसे भी मेक किधर आ गया, मेकिंग तो हो सकता था मान लेते, लेकिन
बाय हिम की वजह से हमें पता चल गया कि कौन सा टेंस है, पैसिव। तो उसके पैसिव के अंदर तो हमेशा थर्ड फॉर्म में वर्ब लगता है। तो क्या बना, अ पिक्चर वाज मेड बाय हिम, क्योंकि मेक मेड मेड नहीं पॉसिबल, बाय हिम आ गया ना, दैट व्हाई। नेक्स्ट, अ बर्ड नाउ। अब देखिए एंड पे क्या है वर्ड, नाउ का मतलब है इस वक्त, अभी। इसका मतलब कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो फिर क्या बना, अ बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई नाउ। नहीं, नाउ फ्लू तब लगना था जब पास्ट का टाइम आता। ठीक है, ये नहीं ये 2 मार्क्स के हैं, ये 8 में से नंबर लगाएं, 8 में से नहीं, 8 में से 4 है ना। नेक्स्ट, ट्रांसलेशन है उर्दू टू इंग्लिश। अच्छा, ये जितने भी हैं आई थिंक सो ये सारे के सारे 9th की ग्रामर में से आए हुए हैं, शायद एक आध बाहर हो। ठीक है, ये वही मैंने बार बार आपको कहता हूँ कि 9th की ग्रामर एंड कंपोजिशन की जिसको 10 से सारे आ गए उसका सारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, इवन अभी मैं जो रिसेंटली आप लोगों के पेपर चेक कर कर के गलतियां सामने मेरे आ रही हैं, वो यही आ रही हैं कि आप लोग स्टोरी भी प्रेजेंट और फ्यूचर में लिख जाते हैं, स्टोरी हमेशा पास्ट में होती है। माइट इज राइट आप लोगों ने लिखी, उसके अलावा और कौन सी लिखी थी, वो माइट इज राइट है ना। हिस्टोरिकल प्लेस वो तो ऐसे था, फिर भी हिस्टोरिकल प्लेस भी पास्ट का है, क्या आप विजिट कर चुके हैं, पास्ट का सारा। तो पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हुए सारा के सारा मुकम्मल करें। स्टोरी होती है वो हमेशा होती ही पास्ट में। हाँ, अगर आप कहीं पे इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं, जैसे कि फॉक्स और लैम्ब वाली हमने की, उसके अंदर क्या वोल्फ और लैम्ब वाली थी ना, उसके अंदर हमें बार बार उन दोनों का आपस में जो डायलॉग हो रहा था उसे लिखना पड़ रहा था। डायलॉग आपस में जो बहस कर रहे थे, अब उस बहस को आप इन्वर्टेड कॉमास के थ्रू लिखते हैं, फिर हमें पास्ट में नहीं जाना पड़ता। फिर जो आपस में बात कर रहे हैं, यू आर मेकिंग द वाटर डर्टी मडी, ऐसे करके लिखा था ना, तो वो कह रहे डायरेक्टली और उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कर दिया। गॉट इट। उसके अलावा बाकी सारा क्या था, स्टार्ट में सेड, ठीक है, फेल्ट, पास्ट आ रहा सारे का सारा। और काफ़ी सारे बच्चों की तो मैं इस तरह की मिस्टेक्स पकड़ी हैं, 4 से 5 स्टार्ट में मिस्टेक पकड़े, लगा दें लाइन, यही रूल चलना है। आपको केयरफुल होना पड़ेगा। आपको यही आज तक नहीं पता चला कि स्टोरीज जो होती हैं वो पास्ट में लिखी जाती हैं। ऐसे भी वो ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस है, आप विजिट करके आ चुके हैं, आपने वहाँ पे ये एक चीज़ देखी, ये देखा, वो देखा, वो जो सारा कुछ आपने वहाँ पे देखा है वो आपका पास्ट हो चुका है। आई सॉ, वी रीच्ड, ऐसी सारी चीज़ें चल रही है ना, वी बॉट, ठीक है, वी सरप्राइज्ड। अगर किसी को बताना हो फिर पास्ट में आते हैं, मतलब कैसे, जैसे हम लेटर में बताते हैं ना कि मैं उधर गया था। हाँ, अगर आप पुरानी लेटर में बात बताना चाह रहे हैं ना, पिछली, वी वेंट टू मरी हिल्स, ऐसे करके कोई भी आप स्टेशन लिखते हैं, ठीक है, वो आपका पास्ट होगा। लेकिन वो बात बताने के बाद फौरन आप प्रेजेंट सिचुएशन और फ्यूचर सिचुएशन वो आप लिखते हैं हमेशा। नेक्स्ट, लेटर के अंदर मिक्सिंग चलती है सारे टेंसेस की, लेकिन जब आपका कोई पास्ट इवेंट को डिस्कस हो रहा हो तो हमेशा उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसलेशन अब मैं करवा रहा हूँ। क्या लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं, ये मैंने करेक्शन बोल में करवा दी थी बच्चे के, मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पे आप पेपर है लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक तो है ना इसमें। क्या लड़कियां फुटबॉल खेल रही, ऐसे लिखा हुआ, तो मैंने करवा दिया था क्या लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं। आर द गर्ल्स प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। आर द गर्ल्स प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट, नंबर 2, सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, टाइम की वजह से, सुबह से। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। कोई भी मिस्टेक है, मैंने पहले बोल दिया, एक लेटर की मिस्टेक है, सारा टेंस क्रॉस कर दें। नेक्स्ट, क्या तुम हर रोज दूध पीते हो? जी,
नहीं, छोटी छोटी निगलेक्ट कर दें। अगर पूरा वर्ड काट के दोबारा से वही वर्ड लिख रहा है कोई और नया, गलत कर दें। सिर्फ एक सिखाने के लिए कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए पेपर में। कंपेटिटिव एग्जाम है, आपका स्कूल का एग्जाम नहीं, ना ही आपके टीचर ने चेक करना है कल को, ठीक है? तो इसमें ये कोई नेग्लिजेंस नहीं चलेगी। क्या तुम हर रोज दूध पीते हो? डू यू ड्रिंक मिल्क डेली? एवरीडे भी कह सकते हैं। वैसे एवरीडे सूट तो नहीं करता, डेली लगा दिया करें, कोई मसला नहीं, गलत नहीं है, बिल्कुल ओके है। डेली इन द मॉर्निंग सारा ठीक है। इन द मॉर्निंग क्यों लगाया है? सुबह कट कर दें। क्वेश्चन मार्क लगाना नेसेसरी है यहाँ पे। डू यू ड्रिंक मिल्क डेली? मुझे कल लाहौर जाना है, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना। मैंने पहले शायद आपको बताया था कि आई हैव टू का यूज, हैव टू, ठीक है? आई हैव टू प्ले द मैच, आई हैव टू रिकॉर्ड द वीडियो, आई हैव टू टीच यू, आई हैव टू, आगे कोई भी आगे लगा सकते हैं। इन्फिनिटिव लगता है हैव के बाद, जब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाए उसे क्या बोलते हैं हम? इन्फिनिटिव। दोबारा फिर सुन लें, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जहां भी यूज आ जाए उसे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। अंडरस्टैंड? जैसे अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे कल लाहौर जाना है, आई हैव टू गो टू लाहौर। आई हैव टू के बाद क्या लगा? गो, टू गो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इन्फिनिटिव। सेंटेंस का मैं ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ, मुझे कल लाहौर जाना है, आई हैव टू गो टू लाहौर टुमारो, TOMORROW। आई हैव टू गो टू, हाँ जी, नहीं लगाया तो गलत कर दें। आज तुम बहुत खुश हो, यू आर वेरी हैप्पी टुडे। हाँ, फिर भी ठीक कर दे, कोई मसला नहीं। टुडे यू आर हैप्पी कर दे, ठीक, कोई मसला नहीं। बहुत के लिए वेरी लग जाता है, ये भी ठीक है। हाँ ठीक है, गलत कर दें। सूरज मशरिक से तुलू होता है, द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, इन द ईस्ट, ठीक है। सूरज मशरिक से, ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट का ई किसी ने कैपिटल कर दिया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको स्मॉल में लिख दें, कोई मसला नहीं होता। फ्रॉम, इन, दोनों ठीक कर दें, कोई मसला नहीं। अभी हम प्रेपोजिशनल यहाँ पे नहीं कंसर्न कर रहे। नेक्स्ट है, तुम्हारी घड़ी पर क्या वक्त है? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। जिसने ऑन लिखा उसका गलत कर दें, बाय योर वॉच। इसके अलावा कोई किसी का ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए फिक्स्ड है, ठीक है? नहीं, बाय योर वॉच। तुम्हारी घड़ी पर क्या वक्त है? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, बाय योर वॉच। बाकी सारे गलत जी। ये मार्क्स एंड 7 में से, यानी कि एक नंबर के हैं। चलिए आप मार्किंग करते हैं।